नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। करोड़ों की फीस वसूलने वालों प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन। 6 स्कूलों की फीस वृद्धि अमान्य घोषित। जबलपुर जिला कलेक्टर द्वारा जिन स्कूलों पर नियम विरुद्ध जाकर स्टूडेंट्स से करोड़ों रुपए की फीस वसूलने पर एक्शन लिया गया था, अब उसमें प्रशासन ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने जिला समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद 11 में से 6 स्कूलों की फीस वृद्धि को अमान्य घोषित कर दिया है। अब इन स्कूलों की फीस का निर्धारण नए सिरे से किया गया है। शेष 5 स्कूलों की रिपोर्ट जल्द ही आएगी, उसके बाद उनके नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा। नया शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि निजी स्कूलों की मनमानी इस बार नहीं चलेगी। वर्ष 2028 के लिए अभी से जुटेगी कांग्रेस, अब बूथों को करेगी मजबूत। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने और जनाधार वापसी के लिए मजबूत रणनीति बनाने के लिए गंभीरता से मंथन कर रही है। वह अभी से 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने की रणनीति बना रही है। भोपाल में 2 दिन चली मंथन बैठक में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने अभी से चुनाव मोड में तैयारी करने के संकेत दे दिए हैं। अब इस बात पर भी विचार हो रहा है कि अभी से प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंध समिति बना दी जाए। दोगुनी तेजी से चालानी कार्रवाई। सिर्फ बिना हेलमेट के चालकों के 1 करोड़ से ज्यादा के चालान काटे। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग तमाम अभियान चलाता है। इसके बावजूद शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन कर शहरवासी हर साल वाहन चेकिंग में करोड़ों रुपए के चालान कटवाते हैं, परंतु नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले वर्ष वाहन चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने जितने चालान काटे थे, इस वर्ष साल 5 महीने में ही उससे ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। एमबीबीएस व बीडीएस काउंसलिंग जल्द। पहले चरण में प्रवेश न लेने वालों को भी दूसरे चरण में मिलेगा मौका। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस एवं बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला यह कि पहले चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को भी अब दूसरे चरण में अवसर मिल सकेगा। अभी तक उन्हें अपात्र कर दिया जाता था। दूसरा यह कि पंजीयन में संशोधन का अवसर भी उन्हें एक बार दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में अब होगा 10 लाख का बीमा। 3 साल में लाभार्थी होंगे 3 गुना। इस बार देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाला आम बजट लुभावना होने की उम्मीद है। मोदी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवरेज को सालाना 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तैयारी में है। सरकार शुरुआत में 70 लाख से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने पर मंथन कर रही है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में किया था। सरकार इस योजना के लाभार्थियों की संख्या अगले 3 साल में 2 गुना करने पर विचार कर रही है। सिंहस्थ से पहले उज्जैन को जोड़ने वाली सभी सड़कों का होगा चौड़ीकरण। सिंहस्थ 2028 से पहले धर्मनगरी उज्जैन को जोड़ने वाली सभी सड़कें चौड़ी 4 लेन में तब्दील हो जाएंगी। उज्जैन 450 किलोमीटर लंबे मालवा निमाड़ विकास पथ से भी जुड़ जाएगा। काम चरणबद्ध तरीके से होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्य के लिए पर्याप्त राशि का बजट में प्राविधान किया गया है। 46.475 किलोमीटर लंबे इंदौर रोड 4 लेन को 6 लेन में बदलने का काम इसी वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में की गई गड़बड़ी की जांच पूरी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में युवाओं के लिए शुरू की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में दमोह के तेंदुखेड़ा विकासखंड में की गई गड़बड़ी की जांच पूरी हो गई है, जिसमें मौके पर प्रतिष्ठान नहीं मिली। अब कलेक्टर को इस मामले में कार्रवाई करनी है। यह पूरा मामला करीब 1 माह पहले सामने था, जिसकी सत्यता जानने अधिकारियों ने इस योजना की जाँच कराई थी। जानकारी तो यह मिल रही है यह मामला केवल तेंदुखेड़ा ब्लॉक का उठाया था, लेकिन कलेक्टर ने पूरे जिले की जाँच कराई और तेंदुखेड़ा ब्लॉक जैसे आलम पूरे जिले में देखने मिले हैं। जंगल और आदिवासियों की फसलों को बचाने के लिए पहल। दमोह जिले का मड़ियादो वन परिक्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर जोन एरिया है। यहाँ अन्य स्थानों से मवेशी आ जाते हैं, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में मड़ियादो सीमा के बाहर से आने वाले मवेशियों पर जंगल में प्रवेश पर रोक लगाई है। सड़क पर बैरिकेड लगाए गए हैं और वन कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि वह देख रेख कर सके। मड़ियादो वन परिक्षेत्र अधिकारी जीएस चौहान के नेतृत्व में बीट गार्ड रामगोपाल अहिरबार भूपेंद्र पटेल ने रेंज कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर बैरिकेड लगाकर मवेशियों को खदेड़ना भी शुरू कर दिया है।
महिला सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर विनीता कुमार सम्मानित, शिक्षा स्वास्थ्य पर करेंगी काम। राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा भोपाल में प्राइड ऑफ एमपी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई प्रदेश भर की महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार धाकड़ द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष इंदौर की डॉक्टर विनीता कुमार को सम्मानित किया गया। ट्रेन में वेटिंग टिकट लेकर सफर करने पर लगेगी पेनल्टी, उतरना भी होगा। पश्चिम रेलवे ने पिछले महीने ही अपने सभी टिकट चेकिंग स्क्वायड को खत्म कर ट्रेनों में चेकिंग के लिए लगा दिया है। दरअसल वर्षों पहले बनी रेलवे यात्रा संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेनों में भेजा जा रहा है। ट्रेनों के स्लीपर और एसी क्लास में सिर्फ वे ही यात्री सफर करें जिनके पास कंफर्म टिकट है। वेटिंग टिकट के साथ सफर किया तो पेनल्टी के साथ ही आगामी स्टेशन पर उतरना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इन श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन इस सख्ती का उल्टा असर हो रहा है। 5 महीने बाद एमए फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए, एमकॉम एमएससी का इंतजार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षा और मूल्यांकन से जुड़ी व्यवस्था पटरी से उतर गई है। परीक्षा खत्म होने के बाद विद्यार्थियों को रिजल्ट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। इन दिनों जनवरी में करवाई गई स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें अभी एमए के विभिन्न पाठ्यक्रम के रिजल्ट आए हैं। 5 महीने में विद्यार्थियों ने 3 से 4 बार विश्वविद्यालय में अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं। हालांकि अगले कुछ दिनों में एमकॉम एमएससी के परीक्षा परिणाम आएंगे। पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए कांग्रेस ने बंद किए दरवाजे। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ा है, वहीं पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की भी झड़ी लगी हुई। कुछ नेता भाजपा में सही जगह नहीं मिलने से कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस एक बार पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए रास्ते बंद कर दिए। निचले स्तर तक कांग्रेस अब नए नेतृत्व तैयार करेगी। कांग्रेस एक बार फिर संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। बिजली कंपनियों से युवा अभियंताओं का मोह हुआ भंग, 80 से अधिक इंजीनियरों ने छोड़ी नौकरी। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में इन दिनों सामूहिक भेदभाव की समस्या उभर कर आ रही है। बिजली विभाग की विभिन्न इकाइयों और अलग अलग कंपनियों में समान पद के इंजीनियरों का वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं को अलग अलग तरह से निर्धारित किया गया है। नतीजन बिजली विभाग के इंजीनियरों में जमकर आक्रोश पनप रहा है। बीते 6 महीने में 75 से अधिक इंजीनियर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही 100 से ज्यादा इंजीनियर इस्तीफा देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में बिजली इंजीनियर अपना भविष्य अंधकार में मानते हुए पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। 120 रुपए किलो हुआ टमाटर, मंडी में माल नहीं। आलू प्याज और लहसुन भी महंगे। इंदौर में पिछले एक सप्ताह से टमाटर 120 रुपए किलो मिल रहा है। इसके साथ आलू प्याज और लहसुन भी महंगे हुए हैं। मंडी व्यापारियों और किसानों का कहना है कि अभी तुरंत राहत मिलने की उम्मीद कम लग रही है। चोइथ राम सब्जी मंडी अध्यक्ष सुंदर माखीजा ने बताया कि इस साल टमाटर की आवक कम है। 1 महीने पहले तक भी दाम ठीक थे, लेकिन 1 महीने दाम बढ़ गए हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है राजस्थान से टमाटर का आना बंद हो गया है। बालाघाट में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ अक्सर नक्सली गतिविधियों से जुड़ी खबरें और मुठभेड़ सुनने मिलती हैं। वहीं मंगलवार को एक बड़े नक्सली को पुलिस ने ढेर किया। प्राप्त जानकारी अनुसार हट्टा थाना क्षेत्र करियादंड के कोठिया टोला के जंगल में अल सुबह हॉक फोर्स एवं नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में एक नक्सली ढेर हो गया। इस जवाबी फायरिंग में अन्य नक्सलियों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है।